Welcome aspirants, welcome to Shriram IAS YT channel. In today's Geography Explained series, I'm going to explain to you a very important topic, and that is the types of rock within 20 minutes. So in this series, these are very short videos in which we discuss and explain all the important concepts related to geography. So the types of rock is today's topic. We are going to discuss about the rocks. Rocks are what? These are an aggregate of one or more minerals. There is a very interesting and important distinction between minerals and rocks. Minerals are nothing but the substance which have chemical composition uniformity. In case of rocks, it's an aggregate of minerals. So mineral से ही rock बनता है, लेकिन मिनरल में एक उसका एक केमिकल यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जैसे फील्ड्स पर हो गया या कॉर्ड्स हो गया. इन केस ऑफ रॉक्स देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी बिकॉज इट्स एन अमालगमेशन ऑफ मल्टीपल मिनरल्स. तो कुछ मिनरल्स ज्यादा होते हैं, कुछ मिनरल कम होते हैं. Rocks are ubiquitous around our planet because on earth crust there is so much of what? Rocks. तो rocks जो हैं वो ubiquitous हैं. They are found in large quantities. Variety of rocks are found जिनके different use cases या applications होते हैं. So the interesting part here for us is what are the types of rocks on the basis of chemical composition, on the basis of how it was crafted by Mother Nature. We divide them primarily these rocks into three types. जिनमें से पहला है igneous rocks. So everything starts from Mother Nature's womb. The womb is nothing but the earth crust जहां पे volcanoes हैं. ये volcanoes करते क्या है? These are nothing but the duct through which the molten rocks, जिसे हम magma कहते हैं, it comes out of the earth's heart or the womb through these volcanoes. और ये जो molten rock है, ये basically हमें primary जो स्टेप होता है रॉक फॉर्मेशन में उसे प्रोवाइड करते हैं. सो इग्नियस रॉक्स आर नथिंग बट द प्राइमरी रॉक्स जो कि मैग्मा या लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनती हैं. मैग्मा और लावा बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स. दे आर मोल्टन रॉक्स. लेकिन जब ये रॉक्स या मोल्टन ये जो एस्पेक्ट है, जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है विद इन द अर्थ क्रस्ट वॉल्केनो के अंदर ही, तो इसे हम बोलते हैं मैग्मा. जब ये बाहर आता है तो इसे हम बोलते हैं लावा. दिस इज द डिफरेंस. इट इज अबाउट द डिफरेंस ऑफ द लोकेशन. है दोनों मोल्टन रॉक्स ही, मैग्मा और लावा एक ही चीज है, लेकिन लोकेशन के बेसिस में से हम डिफरेंशिएट करते हैं. जब ये बाहर आते हैं, कई बार अंदर भी सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, टेम्परेचर गिरता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाती है जो मोल्टन रॉक है. कई बार वो बाहर आके सॉलिडिफाई होती है, तो जो अंदर सॉलिडिफाई होती है और जो बाहर होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इसको फॉर्मेशन कहते हैं. इनमें ग्रेन का जो साइज है, जो कंपोजिशन है, वो वेरी करता है. जैसे जब अंदर सॉलिडिफाई होती है तो ग्रेफाइट बनता है, जब बाहर सॉलिडिफाई होती है तो बसॉल्ट बनता है. दिस इज द डिफरेंस. ग्रेनाइट एंड इन दिस केस एक्सट्रूसिव जो आउटसाइड बनेगी उसे हम बोलेंगे ऑब्सीडियन. दिस इज अ टाइप ऑफ रॉक एज वेल. उसके बाद आता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स. बट प्राइमरी रॉक्स जो एग्नियस रॉक्स हैं, उनके बहुत सारे टाइप्स भी हैं जो प्रीलिम्स के लिए यूजफुल है, जैसे बसॉल्ट, प्यूमिस, ऑब्सीडियन. इसके अलावा ग्रेनाइट इज वेरी फेमस. देन डायोड्राइट इज ऑल्सो वेरी वेरी फेमस एंड पेरीडोटाइट इज ऑल्सो वेरी फेमस. तो प्रीलिम्स के अंदर इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ रॉक्स. यू मे आस्क टू गो फॉर मैचिंग द लिस्ट इन ए वे. तो उस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं. प्राइमरली जो हमारी इग्नियस रॉक्स हैं, प्राइमरी रॉक्स हैं, ग्रेनाइट प्राइमरली बहुत ही फेमस है, बसॉल्ट बहुत ही फेमस है. उसके बाद जो टाइप आता है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स का. दीज आर द रॉक्स जो कि सेडिमेंट के थ्रू बने हैं. इन ए वे इट्स अ लैटिन वर्ड, इट मींस एडिंग अप इन ए वे. तो लेयर्स इसकी एड अप होती हैं बिकॉज ऑफ द वैरायटी ऑफ व्हाट डिपोजिशनल फीचर्स विच आर प्रेजेंट इन द नेचर. तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास एजेंट्स हैं विच ब्रिंग इरोजन एंड डिपोजिशन, जिसकी वजह से कई सारे लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं थ्रू विंड, थ्रू वाटर, थ्रू ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर. दीज आर व्हाट? दीज आर नथिंग बट योर एजेंट्स ऑफ चेंज. द चेंज दैट दे ब्रिंग इज दे इरोड द प्राइमरी रॉक्स, द इग्नियस रॉक्स. और इसको इरोड करते हैं, मिनरल्स को इरोड करते हैं, और ये धीरे धीरे ये जो एजेंट्स हैं इसको कैरी करते हैं थ्रू आउट द अर्थ सरफेस. और धीरे धीरे थ्रू कॉम्पैक्शन एक प्रोसेस होती है,
थ्रू कॉम्पैक्शन ये लेयर्स धीरे धीरे एडअप होती है. वी ऑल्सो कॉल इट्स लिथिफिकेशन. थ्रू लिथिफिकेशन एंड कॉम्पैक्शन ए कंप्लीटली न्यू टाइप ऑफ रॉक गेट्स फॉर्म, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक. सो बिकॉज इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दीज एजेंट्स जो कि इरोड कर रहे हैं बाकी रॉक्स को, और वहां से मटेरियल तोड़ तोड़ के लाके सेडिमेंटेशन के माध्यम से हम एक रॉक बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो केमिकल कंपोजिशन होगा और जो लेयर्स होंगी इस रॉक के अंदर वो वेरी करेंगी, सिग्निफिकेंटली वेरी करेंगी, और कोई यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे नहीं हो सकती. सो लाइमस्टोन टाइप होते हैं इसके भी. क्लास्टिक टाइप होता है, इसमें ब्रोकन रॉक्स कॉम्पैक्टेड होते हैं, सो दिस इज कॉल्ड सैंडस्टोन, एग्जांपल इसका. केमिकल कॉम्पैक्शन जब होता है तो लाइमस्टोन बनता है, और ऑर्गेनिक कॉम्पैक्शन जब होता है तो कोल बनता है. Then comes the third type, which is called as metamorphic rocks. This is nothing but the recrystallization of already existing rocks. जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं, जब बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर कंडीशंस, टेम्परेचर कंडीशंस, वॉल्यूम, उनका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, ऑलमोस्ट रीमेकिंग होती है एग्जिस्टिंग रॉक की, चाहे वो इग्नियस हो या प्राइमरी रॉक्स हो या सेडिमेंट्री हो, तो उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. इसमें भी फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड टाइप की रॉक्स होती है, जैसे स्लेट हो गया और मार्बल हो गया. तो जो टाइप्स हैं हमारे लिए वो बहुत ही क्रूशल है. ये सेडिमेंट्री के टाइप्स हैं. सेडिमेंट्री में भी हम फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन का डिवीजन करते हैं. तो सैंडस्टोन जो है कोर्स ग्रेन की तरफ होगा, और जो शेल रॉक्स होंगी जिससे काफी बड़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस निकाला जाता है अमेरिका में इन दिनों, वो फाइन ग्रेन की कैटेगरी में आएगा. देन यू हैव द मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो मोस्ट फेमस जिसमें से मार्बल है, एंथ्रासाइट है, जेनेसिस है, क्वार्ट्जाइट है, ये सारी जो इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं, स्लेट हो गया, सोपस्टोन हो गया, दिस इज व्हाट, these are nothing but the metamorphic rocks, which is nothing but itself a recrystallization of already existing igneous or sedimentary rocks. तो now you must have understood कि यहाँ पे जो प्रोसेस है थोड़ा साइक्लिक है. इग्नियस से सेडिमेंट्री बन रही है, इग्नियस सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बन रही है. तो इट्स अ साइकिल विच इज टेकिंग प्लेस. इसे हम बोलते हैं रॉक साइकिल. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. दिस इज द वोल्केनो जहां पे मोल्टन रॉक्स हैं यहां पे अंदर, बिकॉज ऑफ द एस्थेनोस्फेयर ऑफ द मैंटल. अर्थ को हम डिवाइड करते हैं, यस, क्रस्ट में, मैंटल में, और फिर कोर. कोर के दो टाइप होते हैं, इनर कोर और आउटर कोर. ऐसे ही मैंटल के भी दो टाइप होते हैं, एक ऊपर जो थोड़ा सॉलिड होता है, नीचे थोड़ा जो वीक एरिया होता है जहां पे मोल्टन रॉक्स होते हैं बिकॉज ऑफ हायर टेम्परेचर्स, उसे हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर. वहां से ये जो रॉक्स हैं, मोल्टन जो रॉक्स हैं, ये बाहर निकल रही है. लॉट ऑफ डेबरी ऑल्सो कम्स आउट ऑफ द वोल्केनोस. तो यहाँ पे जब हम ये सॉलिडिफाई होता है तो एक डिफरेंट टाइप का रॉक बनेगा. जब ये बाहर निकल के सॉलिडिफाई होगा तो डिफरेंट टाइप का रॉक बनेगा, ग्रेनाइट और बसोल्ट. नाउ इन दिस केस आफ्टर द रॉक्स हैव फॉर्म्ड, प्राइमरी रॉक्स फॉर्म हो गई, उसके बाद जो एजेंट्स हैं जैसे वाटर हो गया, जैसे विंड हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, धीरे धीरे ये इरोड करेंगे जो हमारी इग्नियस रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स होंगे. इनको इरोड करते करते दे विल ट्रांसपोर्ट दिस फाइन मटेरियल्स, फाइन इरोसिव पार्टिकल्स. बाद में थ्रू कॉम्पैक्शन, थ्रू सीमेंटेशन, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होगा. नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स का अगर फॉर्मेशन हो रहा है और इट गेट्स डीपली बरीड अंडरग्राउंड, जहां पे हीट और वॉल्यूम और टेम्परेचर कंडीशन इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि रिक्रिस्टलाइजेशन रॉक्स का हो रहा है. कुछ मिनरल्स आगे चले जाते हैं, कुछ मिनरल्स पीछे चले जाते हैं, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, तो उससे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. अगेन इट विल मेल्ट एंड इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द मैग्मा एंड द साइकिल विल रीस्टार्ट. साइक्लिक इन नेचर है रॉक फॉर्मेशन भी. Like everything around the universe, like earth rotates around the sun, it also revolves around its own axis 24 hours में, ऐसे ही ये भी एक साइकिल है. जैसे हाइड्रोजन साइकिल है, वाटर साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, ऐसे ही ये भी एक साइकिल है जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है. तो the rock, what rock is, the type of rocks, the examples, the rock cycle is very very crucial in UPSC. This is very basic standard stuff, but which is very very crucial for you to understand, and that is why we teach this, because ultimately this is also linked to what? Yes, resource distribution on our planet. कहाँ पे ऑयल होगा, कहाँ पे गैस होगा. जैसे शेल जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक है, उसके पास भारी मात्रा में ऑयल एंड गैस मिलता है, और उसको
एक फ्रैक्चरिंग करके एक प्रोसेस होती है जिससे बाहर निकाला जाता है। तो ऑयल की डिस्कवरीज, क्रिटिकल मिनरल्स की डिस्कवरीज, दे आर लिंक्ड विद द रॉक्स टाइप्स एंड वेयर दीज रॉक्स आर फाउंड बिकॉज ऑफ द जियोलॉजी, because of the variety of these forces which are operating in nature, हमें काफी बड़ी मात्रा में इसकी डाइवर्सिटी मिलती है। इन सम एरियाज igneous rocks will be found like peninsular India, ऐसे ही सेडिमेंट्री और जहां होते हैं बेसिन सेडिमेंट्री होंगे वहां ऑयल एंड गैस ज्यादा मिलते हैं। सो फ्रॉम दैट एंगल ऑल्सो इट इज वेरी वेरी crucial. You can join me on my Telegram channel to remain in contact as well. Like it, subscribe it, and share this video if you find it useful. And stay tuned to this Geography Explained series, which goes within 15 or 20 minutes. We are going to decipher these small topics so that you get a better understanding of these, and your chances of getting selected in this examination are heightened. Thank you.